कहाँ से शुरू करें? यह सही है, मुझे अपने घर को लाल रंग में रंगना है। यह अच्छा है कि मेरे पास इसके लिए एक विशेष स्पंज है। ये निशान ईंटों की तरह दिखते हैं। मेरे पास सबसे अच्छा डिजाइन होगा। हाँ, लड़कियों को जलन होगी। अभी भी थोड़ा बाकी है। ओह बढ़िया, इसे देखो। तुम्हें यह कैसा लगा? मेरा घर मेरी तरह ही परफेक्ट है। ओह, मैं अपने गेम की तरह घर की डेकोरेशन करना पूरी तरह से भूल गया। मैं अपने घर को चारों ओर घास से सजाऊंगा। हाँ। ओह रुको, गोल खिड़की? यह मेरा स्टाइल नहीं है। चौकोर बहुत सही रहेगा। और यहाँ एक दूसरी खिड़की होगी। बढ़िया। और थोड़ा बारीक काम और मेरा घर चमकने लगेगा। एकदम शानदार। हाँ। अब मेरी छत का क्या? वो अभी भी सफेद है। ऐसे नहीं चलेगा। अब मैं अपने सुपर चेनसॉ के साथ सब कुछ ठीक करने जा रहा हूँ। ओह, कितना दर्द है। मेरा अभी तक नहीं हुआ है। ऐसा। अब यह सही है। अब हम एक फैशनेबल छत बना सकते हैं। ओह, समुद्र की लहर का रंग, यह बिल्कुल फिट बैठता है। हाँ, देखो। और अब मैं अपने स्टिकर का उपयोग करने जा रहा हूँ। हाँ, तुम्हारा क्या कहना है ना? ये अच्छा आइडिया। ओह चलो, यह सबसे अच्छा है। अब केवल छत पर फ्लैशलाइट और एक ब्रिक चिमनी बनाना ही बचा है। इधर आपके सामने प्रस्तुत है मेरे सपनों का घर। वाओ, लगता है केन ने बहुत अच्छा किया है। मुझे भी करना होगा। मेरे पास एक आइडिया है। सबसे पहले मुझे एक आर्टिस्ट के ड्रेस की जरूरत होगी। मैं कैसी दिख रही हूँ? मुझे कौन सा रंग चुनना चाहिए? यह शेड अच्छा रहेगा। काम पर लग जाओ बारबी। हाँ, अब मुझे खिड़कियों को पेंट करना होगा। मैं उन पर दिल लगाऊंगी। वाह, कितना प्यारा। मुझे ये बहुत पसंद है। और छत को भी इसी रंग का रहने देती हूँ। बहुत सुंदर, लेकिन किसी चीज की कमी है। हाँ, अब मैं घर के आसपास की जमीन की देखभाल करना भूल गई। माली की ड्रेस पहन लेती हूँ। चलो, यहाँ पर शानदार पौधों को उगने दो। हमें बस इसे पानी देना है। तारा! वाह, कितना सुंदर फूल। अब मेरी साइड पर हमेशा एक स्वादिष्ट ताजा सुगंध होगी। यह अच्छा निकला। केवल छत थोड़ी खाली है। मेरी प्रोफाइल डेकोरेशन की मुख्य विशेषता होगी। अरे नहीं, मुझे पकड़ो, मैं गिर रही हूँ। उफ, ये ठीक है, मैं ठीक हूँ। ठीक है, केवल मेरे कपड़े गंदे ना हुए हो। चलो बढ़िया, मेरा घर शानदार तैयार हुआ है। क्या यह एक शानदार घर है? मुझे हंसाओ मत। अब मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि शब्द का क्या अर्थ है। दुश्मनों को डराने के लिए घर काला और फायर प्रूफ होना चाहिए। क्या उसका घर जलेगा नहीं? छुप जाओ। ओह, वाव! बिल्कुल। अब इसकी बात अलग है। मेरी जादुई किताब कहाँ है? मैं खुद सारे काम नहीं करने वाली हूँ। ज़ॉम्बीज़ को बुलाओ, मेरे लिए अंधेरे का दास। मुझे किसने बुलाया? मैं आ रहा हूँ मैडम। आप क्या चाहती हैं मिस वेंसडे? यह प्रोटेक्टिव हेलमेट पहन लो। तुम घर को सजाने वाले हो। मेरा ध्यान रखने के लिए धन्यवाद मैडम। आप जैसा कहें। मेरे हाथों ने बहुत दिनों से ड्रिल नहीं पकड़ा है। हाँ, यहाँ पर कैंडल रखा जाएगा। आपको यह कैसा लग रहा है मैम? यहाँ पर खिड़की लटकाऊं? बाईं ओर बेवकूफ। इस इधर? सुपर। मैं आपकी बात समझ गया। अद्भुत पसंद। तुम अच्छे हो। तुम एक गमी आँख खा सकते हो। ओह धन्यवाद, मुझे यह बहुत पसंद है। स्वादिष्ट। बुरा नहीं है, लेकिन यह बेहतर हो सकता है। अब मेरे घर को तरोताजा करने और चमगादड़ को रखने का समय है। आगे बढ़ो, तुम इन दीवारों को सजाओगे। बढ़िया।
फाइनल टच और मेरा घर तैयार हो गया है। ओह हाँ, धन्यवाद थिंग, ये एक अच्छा आइडिया है। यह सबसे अच्छा घर है। यह हरे घास अच्छे नहीं है। मुझे अपने प्लॉट को पोषण के साथ सजाने की जरूरत है। सूखी हुई धरती, मुरझाए हुए पेड़ और पूर्वजों की कब्रों वाला कब्रिस्तान, इससे बेहतर क्या हो सकता है? बढ़िया है। फाइनल टच मोमबत्तियों से सजाया गया रास्ता है। अब मैं खुश हूँ। क्या ये असली कब्र है? ओह, अरे कोई अतिक्रमण नहीं। मुझे बचाओ। कैन, तुमने मुझे डरा दिया। ओह, मैंने जानबूझकर नहीं किया। यह सब वेंसडे की खोपड़ी की वजह से हुआ है। मैं अपनी जगह पर जा रहा हूँ। हाँ, यह आदमी बहुत फनी है। इसमें ऐसा क्या है? यह सजावट बहुत डरावना और उदास है। मैं कुछ और सोचूंगी। मुझे पता है। यहाँ बालू रहने देती हूँ। यह नरम और दिखने में अच्छा रहेगा और यह वही है जो मेरी साइट के लिए जरूरी है। वाह, अद्भुत। मैं थोड़ा और डाल देती हूँ। बढ़िया। अब हमें पेड़ों को चुनना होगा। हाँ, ऐसा नहीं, यह भी नहीं। मैं पाम ट्री को लगाने की कोशिश करूंगी। वाह, कूल। बिल्कुल किसी सी बीच की तरह। अब जो कुछ की भी कमी है वह यहाँ के लिए उपयुक्त कुर्सी और मेरी ड्रेस है। और तुम्हें यह कैसा लग रहा है? मैं कैसी लग रही हूँ? तो पेड़, क्या तुम मुझे नारियल दोगे? धन्यवाद। वाह, क्या दिव्य सुगंध है। मुझे नारियल पानी बहुत पसंद है। स्वादिष्ट। मैं बाढ़ के बारे में भूल गई। गुलाबी मुझे सूट करता है। हाँ, और अब इधर भी। मेरा सब तैयार है। मैं अपने घर से बहुत खुश हूँ। वाह, क्या डिजाइन है। मैं भी अपने प्लॉट को डेकोरेट करना चाहता हूँ। मेरा हथौड़ा कहाँ है? चलो चलते हैं। हाँ, यह बहुत अच्छा है। ओह, यह क्या है? तुम मेरे एरिया में क्या कर रहे हो? मैं सब समझ गया। सब कुछ स्पष्ट है। यह डरावना नहीं है। देखो, यह डरावना नहीं है। अरे मेमने, यहाँ आओ। यह तुम्हारा नया दोस्त है। एक दूसरे का ख्याल रखना। ओह, झाड़ी पूरी तरह से उगाई है। हमें इसे ट्रिम करने की जरूरत है। यह अच्छा है कि मेरे पास एक प्रूनर है। बढ़िया काम। मुझे बस एक बार बनानी है ताकि वेंसडे के कब्र के दोस्त मुझे परेशान ना करे। हाँ, यह क्या है? मुझे इसकी आदत नहीं है। मैंने अपना बेस्ट किया। चलो वेंसडे, चलो डांस करें। मेरे पास एक बढ़िया आइडिया है। ये मेरे घर को अंदर से सजाने का समय है। जादुई आग, मेरा ऑर्डर मानो। सभी सफेद को काला कर दो। अच्छा किया। बॉक्स में वापस जाओ। रिश्तेदारों के चित्र उपयोगी होंगे। मम्मी, पापा, चाचा और भाई। किसी चीज की कमी है। यह सही है। मैं थिंग के बारे में भूल गई थी। मैं इन पंजों से उसे सरप्राइज कर दूंगी और मैं अपने लिए एक संदूक रखूंगी। ये जादू की किताब रखने के लिए एक जगह होगी और ये खोपड़ी अनुष्ठानों के लिए सही मूड बनाएगी। केवल एक चीज की कमी है, कोने में एक बेड साइड टेबल की, जिसमें डायनासोर के पंजे से बने स्टैंड पर लैंप होगा। आखिरकार अब हम काम पर लग सकते हैं। जरा देखो कितना बढ़िया है। ये मेरी दादी ने मुझे दिया था। अब मकड़ियों को बुलाती हूँ, उन्हें दीवार पर जाले बनाने दो।
लाइट, शाबाश। इस तरह बैठने में आराम नहीं लगेगा। एक नरम कुर्सी मेरे लिए कोई बुरा नहीं होगा। बिल्कुल असली मकड़ी के जाले की तरह। अब मैं खुश हूँ। वाओ, वेंसडे ने अपने घर को अंदर से सजा लिया है। और मेरे बारे में क्या? ओह, आगे बढ़ो केन। मुझे सफेद रंग बहुत पसंद है, लेकिन ये स्पष्ट रूप से बहुत अधिक है। ऐसे नहीं चलेगा। दीवारों को पेंट करना होगा। मैं समुद्र की लहर के रंग से शुरू करूंगा। यह अच्छा बनता है और भूरे रंग के साथ अच्छी तरह से चला जाता है। और जाहिर है हरा। वाह, ये बहुत अच्छा है। यह मेगा कूल है। लेकिन फर्श अभी भी कड़ा है। उस पर कुछ नरम और अच्छा रखना जरूरी है। वाह, बढ़िया। और अब एक सोफा भी डाल देता हूँ। नहीं, इसे इधर थोड़ा करना सही रहेगा ताकि दोनों ओर बराबर जगह हो। और यहाँ आर्म रेस्ट है। हाँ, जब बारबी मुझसे मिलने आएगी तो उसे यह पसंद आएगा। कोने में एक टेबल होगा और दीवार पर अलमारियां होंगी। कूल आइडिया। अब यहाँ पर मेरा कलेक्शन रहेगा। और लाइट, लैंपों की एक जोड़ी मेरे घर में आराम और गर्मी पैदा करेगी। मेरी समझ से इसे डिजाइन करते हैं। ऐसे घर में एक कप कॉफी पीना अच्छा लगेगा। हो, सभी ने अपने घरों को सजा लिया है, लेकिन मैंने अभी तक नहीं किया है। मुझे तुरंत ठीक करना होगा। मैं ऐसा क्या कर सकती हूँ जो अभी तक वेंसडे और केन ने नहीं किया है? आइडिया, मुझे इस फ्लफी गुलाबी कालीन की जरूरत होगी। जब उन्हें पता चलेगा कि मैंने क्या किया है तो वे दंग रह जाएंगे। कैंची के साथ कुछ चालें और दीवारें इन शानदार धारियों के साथ चमकेंगी। हाँ, मैं एक अच्छी डिजाइन बनाऊंगी। तैयार। देखो वे कितने सुंदर दिख रहे हैं। ओ केन, प्लीज मेरे लिए टेबल ले आओ। हाँ, क्यों नहीं बारबी, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। ओह, कितना मुश्किल है। ओह, बहुत बहुत धन्यवाद। शाबाश। ओह, इसकी जरूरत नहीं है। चलो। मेरे घर का मुख्य सजावट यह आईना होगा। हेलो सुंदर लड़की। ओह केन, तुम यहाँ हो? कोने में इस कैबिनेट को रख दो। मैं समझ गया, मैंने इसमें लगभग डाल दिया। यह ठीक है ना? बिल्कुल सही मेरे दोस्त। और यहाँ दिल के रूप में एक कालीन है। बैठने के लिए इसे और अधिक आरामदायक बनाने के लिए मेरा गुलाबी कुर्सी होगा। वाह, ये कितना प्यारा निकला। मैं खुश हूँ। और तुम? यह अलमारियों पर चीजों को रखने का समय है और टेबल पर मेकअप के सामान। वाह, कितना बढ़िया है। और यदि हम लाइट ऑन करते हैं तो ये और भी कूल हो जाएगा। अब हम अपने दोस्तों को बुला सकते हैं और पार्टी कर सकते हैं। हाँ, इतनी स्वादिष्ट गंध कहाँ से आ रही है? मैं अभी इसका पता लगाती हूँ। ला 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 ला। ओह, यह क्या है? वाह, केन बारबेक्यू बना रहा है। अरे, यह लगभग हो चुका है। हम इसे पलट सकते हैं। ओह, हेलो बारबी। हाय। यहाँ आओ। सच में? ओह, धन्यवाद। खुशी के साथ। यह बर्गर तुम्हारे लिए है। लो, इसे मजे से खाओ। धन्यवाद। वेंसडे, तुम भी मेरे घर आ सकती हो। नहीं धन्यवाद। क्या ठीक? ठीक है। तुम्हें लोगों को राजी करना आता है। हुर्रे, पड़ोसियों की पार्टी। यहाँ तुम्हारा बर्गर है। ये बहुत स्वादिष्ट है। मैंने अपनी पूरी कोशिश की। कैसा लगा? धन्यवाद। यह वास्तव में स्वादिष्ट है। वाह, बॉन एपेटीट लड़कियों। वाह लड़कियों, देखो यहाँ कितना अच्छा है। हेलो लड़कियों, हम एक साथ पढ़ेंगे। मैं बेड चुनने का सुझाव देती हूँ। मैं निचले हिस्से को लेती हूँ। बेशक मैं ऊपर रहूंगी।
हाँ, मुझे लगता है कि मैंने अपना सूटकेस नीचे छोड़ दिया है। उफ, मैं इसे कैसे उठा सकती हूँ? शायद ये कुछ जादू करने का समय है। मेरे पास आओ मेरे तकिए। बहुत बढ़िया। और अब बाकी सब कुछ बढ़िया। ओह, यह पेन, कॉपी। हाँ, यह अच्छा है। ओह, कंबल बचा हुआ है। मुझे इसके लिए थोड़ी मेहनत करनी होगी। यहाँ आओ। थोड़ा और ओह, मुझे लगता है मैंने इसे पूरा किया। मुझे यहाँ से निकलना चाहिए। जितना तुम लड़कियाँ चाहते हो उतना हंसो। लेकिन मैंने अपना बिस्तर सजा लिया है। हाँ, यह मेरे लिए अपनी चीजों को अनपैक करने का समय है। तो चलो देखते हैं। उप्स, जब मैं तैर रही थी मेरा सूटकेस पूरी तरह से भीग गया था। अब मुझे अपनी इन चीजों के साथ क्या करना चाहिए? हाँ, मुझे लगता है कि मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। तो एक सेकंड रुको, अब तुम्हारी चीजें सूख जाएंगी। बहुत बढ़िया, धन्यवाद। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ कुछ जल रहा है। ओह, मेरी नोटबुक में पहले से एक बड़ा छेद है। इसे रोको। उफ, ये क्या हो गया? ओह, मुझे लगता है मैं थोड़ा ज्यादा कर दिया। यह मेरे साथ होता है। मैंने देखा कि यहाँ कोई पौधे नहीं है। अब इसे ठीक करने का समय है। चलो कुछ रंग जोड़े। ओह, मैंने थोड़ा कहा। तुम कहाँ बढ़ रहे हो? रुक जाओ, बस इतना ही काफी है। और सूटकेस में वापस जाओ। तुम तब तक वहीं बैठोगे जब तक तुम खुद से व्यवहार करना नहीं सीख जाते। ओह, अब तुम बिस्तर के नीचे रहोगे। जाओ अंदर। उप्स, मुझे भी अपना सूटकेस अनपैक करना चाहिए। अपने गर्म स्वभाव को जानते हुए मैं हमेशा अपने साथ सबसे जरूरी चीजें ले जाती हूँ। हाँ, लेकिन तुम्हें फायर एक्सटिंग्विशर की जरूरत क्यों है? आची! ओह, लड़कियों, घबराओ मत। मुझे पता है कि ऐसी स्थितियों में क्या करना है। मैं इसे अभी ठीक कर दूंगी। हाँ, यह बेहतर है। अब कोई समस्या नहीं है। छोटी छोटी बातों पर ध्यान न दो। मुख्य बात यह है कि आग खत्म हो गया है। अच्छा, देखो ये क्या हो गया है। उफ, चलो अब सब ठीक है, सब कंट्रोल में है। मेरा सुंदर बेड एक असली बादल की तरह नरम है। मेरा बिस्तर जितना है उससे कहीं बेहतर दिखता है। मुझे भी अपना नया बेड पसंद है और मेरा बिस्तर सबसे प्यारा है। ये ऑक्टोपस मुझे समुद्र की याद दिलाएंगे। यह शेड्यूल देखने का समय है। हमारा पहला लेसन क्या है? जादू के नियम। ये एक ब्रीफकेस पैक करने और क्लास में जाने का समय है। हमें देर नहीं करना चाहिए। हम भी अपने रास्ते पर हैं। अच्छा मोनिका, क्या तुम तैयार हो? हमें पहले दिन लेट नहीं होना चाहिए। मुझे जानना है कि हमारी टीचर कैसी होगी। हम क्या करेंगे? जादू के स्कूल में आपका स्वागत है। मैं आपकी अद्भुत और सुंदर टीचर हूँ। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी लेसन के लिए तैयार हैं। लेकिन पहले देखते हैं आप क्या कर सकते हैं। जैसे ब्लैक बोर्ड पर जाओ। जैस, तुम आओ। मैं सच्ची में, लेकिन मैं नहीं चाहती। हमें दिखाओ कि तुम क्या कर सकती हो। चलो। मैं क्या कर सकती हूँ? अब देखो, अब मैं इन बबल्स को नियंत्रित करने जा रही हूँ और मैं उन्हें जगल भी कर सकती हूँ। देखो, हाँ,
मैं उन्हें उठा सकती हूँ। ओ, इतना ऊंचा नहीं। ये क्या हो रहा है? तुमने ये क्या किया? उप्स। तुम्हें अभी भी पढ़ना और पढ़ना है। बैठ जाओ जाकर अपनी जगह पर। अब तुम देखो तुम क्या कर सकती हो ग्रेस। हाँ, मैं तैयार हूँ। चलो हमें सरप्राइज करो। अब मैं एक छोटा टॉर्नेडो बनाने जा रही हूँ। ऐसे मैं इसे थोड़ा बढ़ा सकती हूँ। बुरा नहीं है, लेकिन मेरी राय में यह काफी है। ग्रेस, इसे रोको। इससे पहले कि यह टॉर्नेडो पूरी क्लास को नष्ट कर दे। लेकिन मैं इसे रोक नहीं सकती, वो नहीं सुनेगा। पकड़ो। ओह, मुझे लगता है मुझे जाना चाहिए। तुम कहाँ चली गई? अब यह खत्म नहीं हुआ है। ग्रेस, मैं जा रही हूँ। ग्रेस, तुम कहाँ जा रही हो? अभी यह खत्म नहीं हुआ है ग्रेस। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं क्या कर सकती हूँ। मैं एक सिंपल चीज से शुरू करूँगी। बुरा नहीं है, शायद कुछ और कॉम्प्लेक्स। चलो और कॉम्प्लेक्स करते हैं। आपको यह पसंद है? एक गर्म दिल पकड़ो। लेकिन यह सच्ची में गर्म हो सकता है, सावधान रहे। ओह, देर हो रही है। अब आप जले हुए टोस्ट की तरह दिखती हैं। खैर, बहुत हो गया। मेरा धैर्य खत्म हो गया है। अच्छा, मैं जाती हूँ। मैं भी दिखाना चाहती हूँ कि मैं क्या कर सकती हूँ। चलो, ये वैसे भी बदतर नहीं होगा। आप थोड़ा और। शायद कुछ और होने से पहले दूर जाना बेहतर है। ओह, यह बहुत अच्छा है। क्या सुंदरता है। यह अद्भुत है। क्या? और ये झाड़ियाँ क्या है? वे मुझे क्यों परेशान कर रही हैं? मुझे अकेला छोड़ दो। ओह, मेरा धैर्य खत्म हो गया है। तुम कहाँ जा रही हो? मैंने तुम्हें जाने नहीं दिया। ओह, यहाँ घंटी बज गई। ठीक है, हमें चलना चाहिए। अगले क्लास में मिलते हैं। हाँ, हमें जाना है। बाय। लड़कियों रुको, मेरी मदद करो लड़कियों। तो तुम्हें स्कूल का पहला दिन कैसा लगा? मेरी राय में ये बहुत अच्छा रहा। मेरे पास एक आइडिया है। चलो इसके सम्मान में एक पार्टी रखे। चलो कुछ चमक जोड़े और वाह, और यहाँ थोड़ी म्यूजिक जोड़े। अब हम मजा कर सकते हैं। वाह सोफी, तुमने बहुत अच्छा किया। ये बहुत अच्छा है। हाँ, अब मैं म्यूजिक को थोड़ा और तेज कर देती हूँ। वाह, बहुत बढ़िया। दोस्तों, डिजर्ट के बारे में क्या ख्याल है? कॉटन कैंडी से बेहतर क्या हो सकता है? देखो कितना अच्छा। मुझे लगता है हमें ड्रिंक्स चाहिए। आब्राकाडाब्रा। ब्राइट लड़कियों के लिए ब्राइट और मीठे कॉकटेल। ये लो। बहुत बढ़िया। दोस्तों, मेरे पास भी कुछ है। बस थोड़ी देर और यह रहा हमारा पॉपकॉर्न। वाह, बहुत बढ़िया। पॉपकॉर्न ब्लास्ट। मुझे लगता है मैंने इसे पूरा किया। खैर कुछ नहीं हुआ, लेकिन यह मजेदार निकला। कितना बोरिंग है। मुझे नहीं पता कि मैं क्या करूं। ओह सूजी, पता नहीं वो क्या कर रही है। उसके दिमाग में कुछ तो चल रहा है। मुझे पक्का इस सीढ़ी की जरूरत होगी। ओह, कितनी आवाज आ रही है और कितनी धूल। खैर, मैंने अपनी शानदार योजना को असलियत में लाया। यह कागज से भी बेहतर निकला। यह मेरा ड्रीम बेडरूम है। तुमने क्या किया सूजी? तुमने यह सब क्यों बनाया है? ताकि मेरे पास अपनी जगह हो। अगर ऐसा है तो मैं भी कुछ सोच सकता हूँ। ओह, इतना कचरा। और यह यहाँ कैसे आया? शायद मैं इसे हटाना भूल गया। यह क्या हो रहा है? ये सभी रैपर कहाँ से आ रहे हैं? मेरा सिर। जैक, तुम क्या कर रहे हो? तुम यह सब मुझ पर क्यों फेंक रहे हो? अब मैं अपनी योजना को असलियत में बदलूंगा, लेकिन अभी तक यह वैसा नहीं दिख रहा है। यह थोड़ा अधूरा सा लग रहा है। खैर छोड़ो, मैं इसे बाद में कर लूंगा।
देखो सूजी, मेरी जगह भी तुम्हारी तरह सुंदर है। हाँ, कुछ भी। जब जैक सो रहा होगा तब मैं उसका तकिया चुरा लूंगी। तुम क्या कर रही हो सूजी? ये मेरा है, ये वापस दो। इसके बारे में सोचना भी मत। अब सारे तकिए मेरे हैं। कुछ भी मत कहो, ये मेरे भी हैं। इसे छोड़ो, तुम तकिया फाड़ दोगे। हाँ, ऐसा ही होना चाहिए। अगर तुम्हें शेयर नहीं करना है तो ये लो। चलो ठीक है, मेरे पास और भी कई सारे तकिए हैं। मैं इनका क्या करूँगा? ओह, मेरे पास एक आइडिया है। मुझे पता है क्या करना है। स्वादिष्ट लंच तैयार है। बेशक टर्की बढ़िया होता है, लेकिन मुझे अभी यह नहीं चाहिए। मैं ये टेबल क्लॉथ लेकर भाग जाता हूँ। उप्स, खैर कोई बात नहीं। यहाँ क्या चल रहा है? प्लेटें फर्श पर क्यों पड़ी है? मेरा शानदार लंच बर्बाद हो गया। ओह, मुझे जाना होगा। बाय बाय। मुझे शांत होना होगा, और वो भी जल्दी। ओह, यह कितना अच्छा है। मेरे पास पॉपिट्स का कमरा है। ये मुझे शांत होने में मदद करते हैं। वाह, यह झूला तो कमाल का आइडिया था। और अभी हम एक जॉम्बी पार्टी कर रहे हैं। डरावना है ना? ओह, यह क्या है? जैक, मैं भी तुमसे वो जानना चाहती हूँ। यह क्या है? उड़न तस्तरी की तरह लग रहा है। कितना अच्छा। सूजी, यह काफी आसान क्वेश्चन है, लेकिन मुझे नहीं पता कि इसे कैसे सॉल्व किया जाए। ओह, एक सेकंड रुको। मैंने कुछ देखा जो मुझे चाहिए। मैं अभी भी यहाँ हूँ। याद दिलाने के लिए शुक्रिया। मैं इसे जरूर हल करूँगी, लेकिन अभी नहीं। अभी मुझे इन पेपर की जरूरत है। चोर, अब तुम मुझसे बचोगी नहीं। मैं तुम्हें ब्लैक लिस्ट में डाल रही हूँ। मैं तुम्हें सबक सिखा कर रहूंगी। तुम बदमाश। बस बहुत हो गया। तुम्हें सजा जरूर मिलेगी। वाह, मुझे सच में इन पेपर की जरूरत थी। ये कितने सुंदर दीवार बन गई। मैं बस इसे छूते रहना चाहती हूँ। ये बहुत प्यारा लग रहा है। लगता है जैक कहीं चला गया है। अच्छा है, अब कुछ खाना चाहिए। यह अच्छा है कि मेरे फ्रिज में हमेशा ढेर सारे चॉकलेट होते हैं। जैक, तुम क्या कर रहे हो? चॉकलेट खा रहा हूँ। तुम्हें क्या समझ में नहीं आ रहा है? मेरे खाने के पास मत आना। मेरे पास एक बेहतर आइडिया है। मुझे मशीन से कुछ स्वादिष्ट निकालना चाहिए, पर मेरे पास पैसे नहीं है। तो अब मैं क्या करूं? ओह, लगता है कुछ गिरा है। हाँ, यह किट कैट है। वाह, तो मुझे पैसे की जरूरत नहीं है। मैं कुछ और बार हिट करता हूँ। अरे वाह, यह काम करता है। एक के बाद एक चॉकलेट गिर रहे हैं। सुपर। हेलो, क्या तुम मुझे बताना चाहोगे कि यहाँ क्या हो रहा है? ओह, यह सिक्योरिटी गार्ड है। मैंने उसे तुरंत नहीं पहचाना। शायद मुझे जाना चाहिए। तुम क्या कर रहे हो? मुझे मेरा बैज दो। ओह, मैंने गलती से इसे गिरा दिया। जब तक उसका ध्यान हटा हुआ है, इसे यहाँ से ले जाता हूँ। हाँ, मुझे अपना बैज मिल गया। वह लड़का कहाँ गया? अजीब बात है, कोई मशीन भी नहीं है। खैर, वह मेरे हाथ से निकल गया। कोई बात नहीं। बस इतना कह सकता हूँ कि आज मेरा दिन नहीं है। मुझे जाकर अपने सीक्रेट रूम में आराम करना चाहिए। मुझे स्मूदी पसंद है। लग रहा है जैसे मैं जन्नत में हूँ। वाह, ओह, बहुत कम बचा है। ओह, मैं कितना थक गया हूँ। यह क्या है? कैंडी मशीन? बिल्कुल, और अब वह मेरा है। यह तुम्हारे छोटे फ्रिज से 1000 गुना बेहतर है। लगता है मुझे थोड़ा आराम चाहिए। स्वीट ड्रीम्स। चलो आगे बढ़ो। यह लो। वाह, मुझे वीडियो गेम खेलना पसंद है। ये कितना रोमांचक है। वाह, वह वीडियो गेम मेरी गुड़िया से ज्यादा अच्छी लगती है। जैक, मुझे भी खेलने दो। रुको, वहीं रहो। तुम उस बॉर्डर को पार नहीं कर सकती। जैक, तुम क्या कह रहे हो? यह हमारा कॉमन रूम है। ठीक है, तो मैं तुम पर युद्ध की घोषणा करती हूँ। जल्दी मैं इन बॉर्डर को आगे बढ़ाऊंगी। यह क्या है? अरे नहीं, बॉम्ब। बढ़िया, अब मैं जॉयस्टिक से खेल सकती हूँ। सूजी को अपना रास्ता मिल गया। जिद्दी लड़की। तुमने युद्ध कहा? ठीक है, मैं तुम्हारे चैलेंज को स्वीकार करता हूँ। ओह, चोट लग गई। मुझे चक्कर आ रहे हैं।
अब तुम्हें समझ में आएगा कि मेरे बॉर्डर पर कब्जा नहीं करना चाहिए। यह लो, मैंने जानबूझकर बेहोश होने का नाटक किया था। बस बहुत हो गया, अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। यहाँ क्या हो रहा है? तुम इतना शोर क्यों कर रहे हो? ओह, मैं देख रही हूँ कि तुम लोग एक साथ खेल रहे हो। कितना प्यारा, बहुत अच्छा। अब तुम मुसीबत में हो। यह लो। हमारी लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है, इसे खत्म करने का समय आ गया है। चलो देखते हैं कि दुश्मन क्या कर रहा है। आहा, मैंने सूजी को देखा। उस पर अटैक करने का समय है। सावधान रहो, मैं रास्ते में हूँ और मेरे पास एक खतरनाक हथियार है। सूजी, मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि तुम हार मान लो, नहीं तो बहुत बुरा होगा। ठीक है, अब तुम्हें कहीं नहीं जाना है। अरे सूजी, तुम कुछ कर क्यों नहीं रही हो? अरे नहीं, ये धोखा है। उसने यहाँ नकली पैर रख दिए हैं। मैं उसके चाल में कैसे फंस गया? सरप्राइज जैक, यह लो। तुम्हें मेरे इलाके में नहीं घुसना चाहिए था। मुझे अभी जाने दो, मैं कुछ नहीं देख पा रहा हूँ। मैं गिर रहा हूँ। मैंने तुम्हें पकड़ लिया। ऐसा तुम्हें लग रहा है, मैं पहले ही निकल चुका हूँ। हैंड्स अप सूजी, हार मान जाओ। क्या तुमने मुझे गोली मार दी? ठीक है, खेल खत्म हो गया। सूजी रुको, बस बहुत हो गया। तुम्हें शांत हो जाना चाहिए। लगता है हमने थोड़ा ज्यादा कर दिया। हाँ, वह तो है। अब हमारा कमरा पूरा गड़बड़ हो गया है। शायद हमें समझौता कर लेना चाहिए। अच्छा आइडिया है, मैं खुद भी यही बोलने वाली थी। सूजी, उस थ्रो को देखो। मैंने बहुत अच्छा किया, है ना? क्या तुम्हें कुछ स्वादिष्ट चाहिए? मेरे पास स्वादिष्ट ट्रीट्स का एक पूरा ट्रक है। धन्यवाद जैक, तुम बहुत केयरिंग हो। अरे कोई बात नहीं सूजी, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। चलो साथ मिलकर खेलते हैं। ऐसा लगता है कि क्विंटन ने पेंटिंग के साथ शुरुआत करने का फैसला किया है। लग रहा है कि उसका काम बढ़िया चल रहा है। बढ़िया क्विंटन। ओह, ऐसा करना बहुत मजेदार है। ओह क्विंटन, पेंट तुम्हारे चेहरे पर लग गया है, लेकिन इससे उसके काम पर कोई असर नहीं पड़ा। काम इसके उल्टे उसने अपने काम को पूरे जोश खरोश के साथ करने का फैसला किया है। यह अच्छा दिख रहा है। और मैरी का कैसा चल रहा है? हाँ, अगर आप नेल पॉलिश से पेंट करते तो कम से कम बुढ़ापे तक तो खत्म हो ही जाएगा। लगता है मैरी को भी इस बात का अंदाजा लग गया है, या फिर उसे क्विंटन से प्रेरणा मिली है, जिसने अपनी पेंटिंग खत्म कर ली है। मैरी में न केवल कंपटीशन की भावना है, बल्कि उसके पास कुछ आइडिया भी है। ऐसा लगता है कि उसने नरम गुलाबी कपड़े से घर को सजाने का फैसला किया है। एकदम ओरिजिनल और बहुत नरम। ये बिल्कुल बादल की तरह है। लगता है क्विंटन ने सफेद रंग की बूंदों के साथ नीले रंग को थोड़ा हल्का करने का फैसला किया है। इसे देखो। ओह, पर कुछ गड़बड़ हो गया है। वो सीधे जाकर मैरी के चेहरे पर लगा और वेंसडे पर भी। ओह, अब वो उसे छोड़ेगी नहीं। क्विंटन, अपने आप को बचाओ। एक खौफनाक हाथ तुम्हारा पीछा कर रहा है। फ्यू, अपनी अच्छी किस्मत की वजह से वो छत पर छिपने में कामयाब रहा। मुश्किल परिस्थितियों में अपने को बचाना और घर की पेंटिंग खत्म करने की खुशी में मल्टीडू फ्लैग लहराना एक अच्छा कारण है। ऐसा लगता है कि क्विंटन को अपना घर उतना पसंद नहीं आ रहा है, लेकिन उसके पास एक अच्छा आइडिया है। वह सफेद पेंट कर रहा है। पता नहीं वह क्या कर रहा है। अरे, ये एक फुटबॉल है, एकदम ओरिजिनल। बहुत अच्छा किया क्विंटन, बढ़िया काम। पता नहीं मेरी डिस्क के साथ क्या कर रही है, हम अभी पता लगाएंगे। ओह हाँ, उसने छत को उससे सजाया है। यह बहुत ही अलग सा और स्टाइलिश दिख रहा है। अरे सावधान रहो मैरी। हाँ, छत सुंदर है, लेकिन बहुत फिसलन है। अब केवल दिल को लगाना ही बाकी है। बहुत रोमांटिक। ऐसा लगता है कि क्विंटन ने भी छत को सजाने का फैसला किया है, लेकिन स्टिकर के साथ। तो दूसरी खिड़की के बारे में क्या सोचा है? ऐसा लगता है कि बास्केटबॉल के साथ यहाँ किसी चीज की कमी है। क्विंटन के पास एक समाधान है, एक बास्केटबॉल हुप। यह बहुत अच्छा और बहुत स्पोर्टी लग रहा है, लेकिन असली बॉल के साथ खेलना ज्यादा मजेदार है। ओह, यह बेस्ट थ्रो नहीं था। ऐसा लगता है कि वेंसडे को वास्तव में स्पोर्ट्स पसंद नहीं है। वेंसडे ने भी घर की देखभाल करने का फैसला किया है। हाँ, उतना चमकीला रंग नहीं, बल्कि उसके अपने स्टाइल में। और हाँ,
खिड़कियों पर बार्स के बिना कैसे काम चलेगा? लगता है कि थिंक तलवार लेकर आया है। पता नहीं उसे उसकी क्या जरूरत पड़ी। हाँ, केवल वेंसडे ही छत को इस तरह सजा सकती है। लगता है उसके पास एक और आइडिया है। हाँ, थोड़ी डरावनी आंखें भी इस घर को सूट करेंगी। खैर, ऐसा लगता है कि सभी घर अच्छे से तैयार हो गए हैं और इसका मतलब है कि हम आगे बढ़ रहे हैं और अब यार्ड का ख्याल रखने की बारी है। वेंसडे ने भाले और चमगादड़ के डेकोरेशन से शुरुआत करने का फैसला किया है। देखो, खैर यह अपने तरीके से सुंदर है। और थिंक की मदद के बिना कैसे काम चलेगा, है ना? सबसे अच्छी मददगार। और पौधों के बिना कैसे काम चलेगा? लेकिन आपने नहीं सोचा होगा कि वैसे ऐसे ही छोड़ देगी, है ना? बिल्कुल नहीं। यह आंखों के रूप में डरावनी डेकोरेशन के बिना काम नहीं चल सकता है। और उसे फावड़ा और हड्डियों की जरूरत क्यों है? क्या वह उसे उगा रही है? क्या? बहुत दिलचस्प। क्या उसे पानी भी दे रही है? मुझे तो सोच के भी डर लग रहा है कि आगे क्या होने वाला है। अरे बाप रे! हाथ जमीन से बाहर निकल रहे हैं। और कॉफिन के रूप में मेल बॉक्स भी यहाँ अच्छा रहेगा, है ना? हाँ, वेंसडे का अपना स्टाइल है, डरावना पर स्टाइलिश। क्विंटन ने अपने यार्ड को एक स्टिक के साथ सजाने का फैसला किया है। बहुत स्पोर्टी। और लॉन पेंटिंग इस घर को और अधिक स्पोर्टी बना देगी। क्या आपको समझ नहीं आया? अभी आप खुद ही सब कुछ समझ जाएंगे। देखिए, ये एक असली फुटबॉल मार्किंग है। ऐसा लगता है कि क्विंटन को यह सब पूरा नहीं लग रहा है और उसने गेट लगाने का फैसला किया है। तो अपने नए यार्ड को आजमाना जरूरी है। यह हुआ गोल। शाबाश क्विंटन, बधाई हो। उफ, उसका पैर किसी चीज से टकरा गया है। यह एक छोटा बर्तन लगता है, डस्टबिन की तरह। लेकिन क्विंटन की क्रिएटिविटी के साथ वह आसानी से मेढक के रूप में एक बढ़िया मेल बॉक्स में बदल सकता है। देखो। और मैरी का क्या चल रहा है? मैरी ने मेल बॉक्स से शुरुआत करने का फैसला किया है, लेकिन सब कुछ इतना आसान नहीं है। वह इसे सजाएगी और इसे हंस के रूप में बनाएगी। कितना क्रिएटिव और सुंदर। सॉफ्ट टॉय हगी वगी के बिना यहाँ काम कैसे चलेगा? और एक पौधे के बजाय एक गुलाबी दिल, और साथ ही डेकोरेशन के रूप में एक गुलाबी फ्लैग पोल और गुलाबी दिल होगा। देखो कितना सुंदर लग रहा है। और लॉन में एक कंबल बिछा सकते हैं और खुशी के साथ उस पर समय बिता सकते हैं। और थोड़ा तकिया लगा दिया और आराम करें। केवल एक चीज जो इस आराम में खलल डाल सकता है वह है क्विंटन, जो बॉल को उछाल कर खेल रहा है। ओह, लगता है पड़ोसियों के बीच तू मैं हो गई है। लेकिन वेंसडे को कोई परवाह नहीं है। वो अपने दुनिया में खोई हुई है। यह तब और भी सुविधाजनक हो जाता है जब आपके पास एक हाथ होता है जो आपको कॉकटेल लाकर देता है। तो यह घर के इंटीरियर को खत्म करने का समय है। आइए देखें कि वेंसडे क्या करती है। उसने इसे गहरे काले रंग से पेंट करके शुरू करने का फैसला किया है। यह डरावना लग रहा है, इसलिए यह वेंसडे के लिए एकदम सही है। अब चमगादड़, हड्डियों और मकड़ियों के रूप में थोड़ी सजावट। हाँ, यह सही है। देखो, हाथ का भी अपना घर है। कितना प्यारा है। मतलब डरावना।
वेंसडे ने फर्नीचर बनाने का फैसला किया। एक पुराने लालटेन और पौधों के साथ खोपड़ी से सजाए गए टायरों से बनी एक टेबल और एक पुराने कैंडल स्टिक के साथ एक और टेबल। और यहाँ लाइट्स की एक माला और मकड़ी के जाल के बिना तो डेकोरेशन असंभव है। इसे जरा देखो, यहाँ मकड़ी भी सही रहेगा। और फ्यूचर बताने वाली बॉल के बिना इस जगह की कल्पना करना कठिन है। उसके पास दोस्तों के साथ बातचीत करने का एक दिलचस्प तरीका है ना? और क्विंटन का क्या चल रहा है? उसने भी पेंटिंग से शुरुआत की और मुझे उसके काम पर कोई शक नहीं है, लेकिन चलो देखते हैं वो क्या करता है। उसने स्टिकर लगाने का फैसला किया है और इस ग्लू के साथ लेगो को भी लगाया है। जरा इसे देखो, वाह! और अब वो सोच रहा है कि आगे क्या किया जा सकता है। और एक बड़े से लेगो मैन को भी वहाँ रखा है। वाह! देखो यह कितना अलग सा और सुविधाजनक है। उसने चार्जिंग और हेडफोन के लिए लेगो से एक हैंगर बनाया। यह बहुत सुंदर और क्रिएटिव निकला। लेकिन बाकी डिटेल्स का क्या करें? उन्हें लेगो मैन के साथ एक फ्रेम में करने की जरूरत है। यह एक बढ़िया स्टोरेज है। बढ़िया। इसके अलावा क्विंटन ने कुछ माइनक्राफ्ट जोड़ने का फैसला किया और दीवार पर कुल्हाड़ियों को लटका दिया और कोने में डायनामाइट भी रखा है। हाँ, पर कुछ गायब है। बिल्कुल सही। एक ऑटोमन और कंसोल अपने फेवरेट माइनक्राफ्ट को खेलने के लिए। क्विंटन, तुम्हें लग नहीं रहा क्या थोड़ा अंधेरा हो रहा है? और अच्छी बात है कि क्विंटन के पास स्केट के रूप में एक झूमर है। यह अद्भुत लग रहा है। बस इसे फिक्स किया और यहाँ लगा दिया। जरा इसे देखो, कितना ज्यादा रोशनी और कितना क्रिएटिव। और मैरी कैसे कर रही है? या उसके घर को सजाने का भी समय है। मैरी ने इसे गुलाबी रंग से रंगना शुरू किया है। बढ़िया। थोड़ा ग्लैमरस सजावट के बारे में क्या ख्याल है? हाँ, लग रहा है कि मैरी को अपना काम बहुत पसंद आ रहा है। हाँ, क्यों नहीं, पर वो थोड़ी थक गई है। लेकिन इसे थोड़ा और सजाना है। एक ग्लैमरस सजावट जो मैंने पहले कभी नहीं देखा है। और एक फ्लफी कालीन, बहुत बढ़िया। लेकिन इसे एक कदम आगे बढ़कर हम एक फ्लफी आईना बना सकते हैं। ऐसा शानदार घर एक अलमारी के बिना तो नहीं हो सकता है। लेकिन ऐसा लगता है कि ये सब खत्म नहीं हुआ है। और मैरी के पास एक आइडिया है। एक यूनिकॉर्न का पोस्टर दीवार के लिए एक शानदार सजावट होगी। और यहाँ एक मिनी स्टोव के बिना काम कैसे चलेगा? और एक माला अच्छा फिनिशिंग टच होगा। वाह! वाह! देखो, मैरी ने रेनोवेशन खत्म करने का जश्न मनाने के लिए पहले ही कुकीज बना ली है। उसने अपनी हगी वगी के साथ एक टी पार्टी करने का फैसला किया है। मुझे लगता है कि वो अपने छोटे हिस्से को देखकर ज्यादा परेशान नहीं होंगे। अब मैं इनके लिए अच्छी पार्टी की व्यवस्था करूंगी। लो, तुम लोग चाय पियो। हाँ, देखो कितना अच्छा है, कितना स्वादिष्ट। ऐसा लगता है कि मैरी ने अपने पालतू जानवर के लिए एक घर बनाने का फैसला किया है। देखो, उसने कितना अच्छा खिलौना बनाया है। हाँ, किटी बहुत खुश हो जाएगी। हाँ, और एक यूनिकॉर्न। लेकिन केवल इतना ही नहीं है। यहाँ एक झूलता हुआ बेड के बिना कैसे काम चलेगा? यह रहा। यह अच्छा लग रहा है। जाहिर है मैरी ने सुंदर पर्दे बनाने का फैसला किया। बहुत खूबसूरत।
बेटी बहुत खुश होगी। जरा इसकी आवाज सुनो, ये कितने प्यार से म्याऊं कर रही है। पता नहीं मैरी को किस चीज से इतना डर लग रहा है। ओह, मैं समझ गई, ये एक चूहा है। लेकिन यह सिर्फ एक चूहा नहीं बल्कि क्विंटन का पालतू जानवर है। पता नहीं क्विंटन अपने पेट हाउस को कैसे सजाएगा। हाँ, तो यहाँ खेल उपकरण के बिना कैसे काम चलेगा। मुझे लगता नहीं है कि चूहा इन चीजों के साथ खेल पाएगा, पर ठीक है। फेवरेट कप, बॉल्स। ऐसा लगता है कि क्विंटन भूल गया कि वह किसके लिए घर सजा रहा है। ओ नहीं, उसे अभी भी चूहे के बारे में याद था और उसने विल और कार के रूप में पालना लगाने का फैसला किया है। मुझे यकीन है कि अगर क्विंटन छोटा होता तो वह खुद ऐसे घर में रहकर खुश होता, लेकिन ऐसा लगता है कि चूहा भी खुश है, खास करके पालना कार से। जरा इसे देखो। हाँ हाँ, मुझे पता है तुम मुझसे प्यार करते हो। और वेंसडे कैसे कर रही है? थिंग भी स्पष्ट रूप से चाहती कि उसका घर सजाया जाए। और वेंसडे एक पोर्ट्रेट के साथ शुरू करती है। फिर वह एक बाथटब, एक बैठने के लिए जगह और कुछ वार्निश रखती है। कितनी परवाह है। एक सभ्य हाथ को और क्या चाहिए। यह एक नए घर में जाने का समय है हाथ। ओह, लगता है उसे यह काफी पसंद आ रहा है। और बैठने की यह जगह काफी नरम है। एक बढ़िया मैनिक्योर के बारे में क्या ख्याल है? मैरी ने शाम को अपने आंगन में जाने और प्रोजेक्टर पर अपनी फेवरेट मल्टी-डू रिलीज देखने का फैसला किया है। और जैसा कि आप जानते हैं, साथ में देखने का मजा ही कुछ और होता है और ऐसे पड़ोसियों को भी आपस में मिला सकता है। तो जबकि हमारे हीरोज मल्टी-डू देख रहे हैं, आप इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ इन ब्लूपर्स के मजे ले की जरूरत है। यहाँ इतनी सारी बेकार की चीजें क्यों हैं? मैंने कभी नहीं सोचा होगा कि सफाई के दौरान मेरी सुपर पावर काम आएंगी। चलो इसे भी यहाँ से हटा देती हूँ। मुझे ज्यादा जगह की जरूरत है। मैं बिस्तर भी हिला सकती हूँ, लेकिन इतना काफी नहीं है। जरूरी बात बाकी छोटे कचरे से छुटकारा पाना है। ठीक है, लगता है मैंने सब कर लिया। और अब आगे हमारे लिए क्या है? लगता है अब लिली की बारी है। क्यों नहीं? अब मैं यहाँ जादुई मिट्टी डालूंगी ताकि मैं इस पर अपनी जादुई बीज लगा सकती हूँ। और मैं उस पर पानी डाल दूंगी। यह मेरी जादुई शक्ति है। अब यह बीज जल्दी ही उग जाएगा। बेड के रूप में। वाह, वो कितना खूबसूरत है और मजबूत भी। वाह, लेकिन एक बिस्तर हमारे लिए काफी नहीं होगा। हमें तुरंत दूसरे को लाने की जरूरत है। मैं और मेरी उग्र शक्तियां निश्चित रूप से ऐसा कर पाएंगे। तैयार हो जाओ। अब हमारे पास 2 अच्छे बिस्तर हैं। तो दोस्तों, पेंटिंग शुरू करने का समय आ गया है। यह समझ में आ रहा है कि पेंटिंग करना बहुत रिलैक्सिंग है। लगता है मेरे पास एक अच्छी हॉबी है। इन पौधों की वजह से मुझे पेंटिंग करने में दिक्कत आ रही है। हाँ, अब ठीक है। छी, यह क्या है? कितना गंदा। हाँ, पेंट से इसे छुपा देना चाहिए। यह बहुत सुंदर होगा। दोस्तों, मत भूलना कि हमारे पास बंक बेड है, इसलिए हमें सीढ़ियों को भी पेंट करने की जरूरत है। ठीक है, लेकिन ऊपर तक पहुंचने के लिए क्यों ना हम अपने पावर का उपयोग करें। खैर, मैं कोशिश करूंगी कि दूसरी मंजिल को भी पूरी सावधानी से पेंट करूं। यह पहले की तरह ही सुंदर है। मैं यहाँ सोना चाहूंगी। हमारा बेड बहुत खूबसूरत दिख रहा है। मैं अपने लिए निचला हिस्सा लूंगी।
दोस्तों, हमने कितना अच्छा काम किया है। पहला चरण बीत चुका है। अब हमें इसे अच्छा और आरामदायक बनाना होगा और इसके लिए मैं अपने बेड पर बहुत सारे तकिए रखूंगी। इसके अलावा इसे पौधों से सजाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। कितना सुंदर है। इसके बाद सभी को समझ में आ जाना चाहिए कि क्यों पौधे इंसान के सबसे अच्छे दोस्त होते हैं। यह ना केवल एक अच्छी सजावट है, बल्कि इससे असली दीवारें भी बना सकते हैं ताकि कोई सोते समय परेशान न करे। वाह लिली, तुम्हारा काम लगभग पूरा हो चुका है। अब समय है मेरे अपने बिस्तर को सुधारने का। एक हल्का पफी बादल से मुलायम कुछ नहीं हो सकता है। मैं इसे हर तरफ अच्छे से फैला देती हूँ। एकदम सही। और अब थोड़ी लाइटिंग। कितना सुंदर है। यह ऐसा है जैसे मैं एक असली बादल पर बैठी हूँ, असली जादू की तरह। मैं भी अपने बिस्तर पर बहुत सारे तकिए और कंबल रखूंगी, लेकिन मेरे लिए यह काफी नहीं है। मैं यहाँ पर स्विमिंग पूल बनाऊंगी। हे लूसी, क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो? मुझे तुम्हारे हाथ की जरूरत है। हाँ, क्यों नहीं। एक दोस्त के लिए सब कुछ करूंगी। धन्यवाद। बस अब इसमें पानी भरना ही रह गया है। हाँ, क्यों नहीं। तुम बहुत अच्छी हो। बहुत बढ़िया। अब मेरा बिस्तर और भी मजेदार हो गया है। पानी में खेलने से ज्यादा अच्छा कुछ भी नहीं हो सकता है। मुझे लगता है कि हर कोई मेरी बात से सहमत होगा, खासकर जब आसपास ऐसे प्यारे बत्तख हों। बस अब बहुत हो गया। लूसी, मुझे फिर से तुम्हारी मदद चाहिए। क्या तुम मुझे सुखा सकती हो प्लीज? मैं थोड़ी भीग गई हूँ। ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मेरा ध्यान मत हटाओ, मैं ध्यान कर रही हूँ। लाल कंबल और लाल तकिए से ज्यादा आरामदायक कुछ नहीं है। ओह, जब मैं बिस्तर सजा रही थी मुझे जोरों की भूख लगी थी। मुझे लगता है कि मुझे पता है कि मैं आज लंच में क्या खाने वाली हूँ। पहले मैं आग जलाऊंगी। क्या आपको नहीं लगता कि यह ठंडे कमरे के लिए एकदम सही रहेगा? और अब इस आग पर मैं अपना फेवरेट नाश्ता तैयार करूंगी। स्वादिष्ट भुना हुआ मार्शमेलो। मुझे मार्शमेलो बहुत पसंद है। दोस्तों, मुझे बॉन एपेटिट कहो। यहाँ किसी चीज की कमी है। मुझे यहाँ कुछ और भी लगाना होगा, जैसे कि फूल। ये मेरे इंटीरियर में पूरी तरह फिट होंगे। और अब थोड़ी सी रोशनी की व्यवस्था करनी होगी। एकदम सही। मुझे भूख लग रही है। हे, अगर हमारे बिस्तरों के बगल में एक संतरे का पेड़ उगता है तो क्या किसी को कोई आपत्ति है? वाह, मुझे ये पसंद है। कितना बढ़िया। मुझे संतरे पसंद है। इसके अलावा यह हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। मुझे केवल फल और सब्जियां खाना पसंद है। मैं लिली से सहमत हूँ। मुझे भी किसी चीज की कमी लग रही है। मुझे लगता है कि लाल पर्दे पूरी तरह फिट होंगे। ओह हाँ, अब बिल्कुल घर की तरह महसूस हो रहा है। यह बहुत आरामदायक और सुंदर है। केवल मुझे भी कुछ लाइट्स लगाने होंगे। अब सब कुछ एकदम सही है। हाँ, बस अब सब ठीक है। ओह, मैं बोर हो रही हूँ। मुझे भी अपने बंक बेड को थोड़ा और सजाना होगा। तो प्यारी मछली, मैं जल्दी तुम्हारे से एक स्वादिष्ट डिश बनाऊंगा। चिंता मत करो दोस्त, मैं तुम्हें इस आदमी को नहीं दूंगी। अरे मछली कहाँ है? मैं क्या खाऊंगा? अब मेरा एक दोस्त है। मैं इसे नाम दूंगी नीमो।
उसके साथ मेरी छोटी सी पानी की दुनिया और भी ज्यादा खूबसूरत होगी। मैं और क्या जोड़ सकती हूँ? बिल्कुल, पर्दे लगा देने से मैं एकांत में रह सकती हूँ। यह ठीक रहेगा। अब मेरे पास अपनी जगह है जहाँ मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। हाँ, थोड़ी सी रोशनी से कोई दिक्कत नहीं होगी। कितना सुंदर। मैं अपने दोस्त बादलों को मिस कर रही हूँ, लेकिन मैं इसे जल्दी ठीक कर दूंगी। हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, तुम लोग कैसे हो? ओह हाँ, मैं अपने बादलों के बीच में एक इंद्रधनुष को फिट करूंगी। इंद्रधनुष को कौन पसंद नहीं करता? मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई होगा। कितना सुंदर और प्यारा है। मुझे ये बहुत पसंद है। हाँ लड़कियों, तुम सही कह रही थी। मैं भी पर्दे लगाऊंगी। पर्दे का उपयोग मैं आसमान बनाने के लिए करूंगी, जहाँ मेरे बादल रहेंगे। और अब मैं लाइट लगाऊंगी। तो यह कैसा लग रहा है? मुझे तो यह शानदार लग रहा है। लड़कियों, हमारा सब काम हो चुका है, तो चलो जश्न मनाने के लिए डिस्को की व्यवस्था करते हैं। मैं डांस पार्टी की बात कर रही हूँ। तुम लोगों को यह बहुत पसंद आएगा। वाह, कितना मजा आ रहा है। अच्छा आइडिया रहा। मैं भी कुछ लाऊंगी। मैंने अच्छा केक बनाया है। अब बस फाइनल टच बाकी है। अरे वाह, केक! बिल्कुल मुझे यही चाहिए। आज कैसा दिन है। मेरा सारा खाना कहाँ चला जाता है? देखो दोस्तों, मैं केक लाई हूँ। चलो इसे जल्दी से खाएं। यह हमारे घर के सम्मान में है। धन्यवाद। मैं भी एक टुकड़ा लूंगी। कितनी अच्छी सुगंध है। कितना स्वादिष्ट। लेकिन एक टुकड़ा स्पष्ट रूप से काफी नहीं है। अच्छी बात है कि लिली के पास और है। उंगलियां चाट कर खाने लायक। अरे जैस, तुमने मेरा केक चुराने की हिम्मत कैसे की? मैंने सोचा था कि अब हम झगड़ा नहीं करेंगे, पर तुमने मुझे मजबूर किया। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? तुम चोर! तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया। ये सब तुम्हारी गलती है। अरे कोई बात नहीं, हम फिर से सब बना सकते हैं, है ना? यह आइसक्रीम बहुत स्वादिष्ट लग रही है। अरे हाँ, मैं रुक नहीं सकती इसे चखने के लिए। मुझे ठंडी आइसक्रीम के बारे में कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, लेकिन तीखी मिर्च से बेहतर कुछ नहीं है। हालांकि इसे थोड़ा और डाला जा सकता है। यह अधिक काली मिर्च के लिए कहता है। ओह, माफ करना। लड़कियों, कोशिश करो और भविष्य में थोड़ा और सावधान रहो। क्या ऐसा कर सकती हो कृपया करके? हमने आखिरकार कर लिया। बाहर खाकर खाना ले जाने की अनुमति नहीं है। यह मुझे दो। ओह सच में? यह लो। मेरे हाथ, ये जल रहे हैं। ये क्या हो रहा है? कोई मदद करो। अच्छा किया जैक। आपने अभी क्या किया? मैं कोक से पूरा भीग गया हूँ। मुझे लगता है इस आदमी को थोड़ा ठंडा करना अच्छा होगा। रास्ता साफ है, चलो अंदर चलते हैं दोस्तों। मुझे बहुत ठंडी लग रही है। ओह। एमा, तुम जितना चाहती हो उतना पॉपकॉर्न खाओ। अरे मेरे दांत! लगता है हमारे नाश्ते वास्तव में ठंडे हो गए हैं।
मैंने बहुत दिनों से पॉपकॉर्न नहीं खाया है। कितना अजीब स्वाद है। हाँ, यह मुझे कोयले की याद दिलाता है। यहाँ कुछ गंभीर रूप से गलत है। अरे नहीं, यह पूरा जल गया है और मेरा हाथ अब कालिक में समा गया है। शुक्र है कि मुझे पता है कि इसे कहाँ पोंछना है। वेंडी, तुम क्या कर रही हो? यह ठीक नहीं है। हम इसे ऐसे नहीं जाने देंगे। एमा, पॉपकॉर्न को अपना हथियार बनाकर बचाव करो। ओह, तुम एक लड़ाई चाहते हो? हम तुम्हें एक लड़ाई देंगे। जैक और वेंडी ने उस फिल्म और मेरे पूरे दिन को बर्बाद कर दिया। एंडी और एमा की वजह से तो ठंडी लग गई। एमा, यह तुम्हारे लिए है। जन्मदिन मुबारक हो। धन्यवाद। यह समय है उसे हमारी ओर से सरप्राइज देने का। हम कुछ भूल रहे हैं। मुझे पता है तुम्हारा क्या मतलब है। मोमबत्तियाँ। और जितना ज्यादा होगा उतना बेहतर होगा। तुम्हें नहीं लगता है? अब उन्हें जलाते हैं। यह सही लग रहा है। इसे अंदर ले चलो। ओ एमा, अरे वाह, क्या वह केक सचमुच मेरे लिए है? मैं मोमबत्तियों को बुझाना चाहती हूँ और एक इच्छा जल्दी से मांगना चाहती हूँ। उफ, यह काम ही नहीं कर रहा है। मैं फिर से कोशिश करती हूँ। उफ, यह हो क्यों नहीं रहा है? एंडी, मदद करो मेरी। ठीक है, फिर एक साथ करते हैं। वे हमें ठंडा कर रहे हैं। ओह, हमसे हमारा निशाना चूक गया। ओह, यह यहाँ पर बहुत घुटन हो रही है। मैं इस मोमबत्ती को बुझाने जा रही हूँ। शायद वो थोड़ी मदद करेगा। तुमने ऐसा क्यों किया? यह मूड अच्छा करता है। मुझे ऐसा नहीं लगता। मुझे लगता है कि लड़कियों को एक समस्या हो रही है। मैं इससे छुटकारा कैसे पाऊं? वेंडी, परेशान मत हो। मुझे तुम्हारे लिए कुछ बेहतर मिला है। वाह, यह खूबसूरत है। ये एक असली लॉ क्रिस्टल है। मुझे यह पसंद है। अरे एंडी, क्या तुमने देखा कि जैक ने उसे क्या दिया? वास्तव में इससे मुझे याद आया कि मेरे पास तुम्हारे लिए भी एक उपहार है और यह है आइस क्रिस्टल। हे भगवान, यह अविश्वसनीय है। तुम सबसे अच्छे हो एंडी। हाँ ठीक है, मेरा अभी भी बेहतर है। बस ख्वाब ही देखो। मुझे बहुत भूख लग रही है। ओह, पिज्जा। हाथ हटाओ, वो टुकड़ा मेरा है। यदि तुम नहीं लेने दोगी तो मैं तुम्हारे सभी गहने फ्रीज कर दूंगी। नहीं, वो मेरा बहुत प्रिय हार था। ओ, और मेरे झुमके पर भी बर्फ के ब्लॉक हैं। मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी। मैं इसका बदला जरूर लूंगी। अब यह वही है जैसे मैं सुपर आकार कहता हूँ। एमा, तुम पर आग है। तुम किस बारे में बात कर रहे हो? क्यों एंडी, क्यों? माफ करो, मुझे तुम्हारे बाल के ऊपर डालना पड़ा। मैं समझती हूँ। धन्यवाद। आखिरकार मुझे आराम करने के लिए थोड़ा समय मिल गया। यह बिल्कुल सही नहीं लग रहा है। इस बर्फ की आवश्यकता है। इस तरह की ठंडी स्नान जो मन और शरीर को तरोताजा कर देती है। हाँ, यह गर्म क्यों हो रहा है? यह क्या हो रहा है? वेंडी, तुम फिर से? अरे हाय, माफ करो, लेकिन मुझे इतने सारे रैमेन को पकाने के लिए बहुत गर्म पानी की आवश्यकता है। नहीं, छी, नूडल्स में स्नान करना कितना गंदा होगा। वैसे मुझे लगता है कि यह काफी मस्त लग रहा है। अब बस इसमें बहुत सारा सॉस डालना बाकी है। आ रहा है। मेरे सिर पर इसे डालने का कोई अच्छा कारण नहीं था।